आपके स्टूडेंट? क्लास 10 केमिस्ट्री पार्ट 4 के में केमिकल रिएक्शन की स्टडी के बारे में हम बताएंगे आपको। यहाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हम रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे एसिड और बेसिस का। इसमें ध्यान दीजिए, मेटल कंबाइंड विद एसिड, मेटल का रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड से। मेटल का रिएक्शन होगा एसिड से तो बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड साल्ट। मेटल ऑक्साइड यहाँ सीधे साल्ट ले लीजिए प्लस वाटर। वाटर नहीं, यहाँ एसिड से है ना तो हाइड्रोजन गैस लेंगे, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन गैस। मेटल का रिएक्शन, मेटल में हमने ले लिया जैसे जिंक प्लस एसिड में लिया हमने H2SO4, ध्यान दीजिए H2SO4। साल्ट देखिए क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट से कंबाइन कराएंगे हम तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 रिलीज हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस हमने कहा था बनना है, हाइड्रोजन गैस किससे बन गया, एरो ऊपर लगाया इसलिए गैस पास में, एरो नीचे होता है तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एरो हमने ऊपर किया है इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि ये गैस का निराश को कर दिया है। अब यहाँ गैस लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कैल्शियम हम ले रहे हैं, कैल्शियम का H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 गैस। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मेटल ले रहे हैं जिंक का नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं HNO3 से। ध्यान दीजिए जिंक का नाइट्रिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। रिएक्शन अभी अनबैलेंस है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको केमिकल इक्वेशन में एक्सप्लेन किया था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रेट के 2 एटम हैं, यहाँ नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बोलिएगा, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल। इससे पहले कि हम रिएक्शन में 2 आगे बढ़ा दें 2HNO3 कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रेट के 2 बराबर हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 नाइट्रेट और 2H2 तो यहाँ H2 बना। रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, जिंक आपका एक ही है, जिंक आपका यहाँ एक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है तो रिएक्शन हम बैलेंस बोलेंगे, अन्यथा रिएक्शन अनबैलेंस है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस इसमें मान लीजिए हमने लिया सोडियम मेटल का हम करा रहे हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए सोडियम क्लोराइड ये साल बना, ठीक, और बाहर हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए। ये ध्यान दीजिए कोई भी रिएक्शन आप मेटल से कराना है, रिएक्शन बैलेंस हमें दिखाना जरूरी है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे 2HCl ले लें, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अभी अनबैलेंस है, यहाँ 1Cl यहाँ 1 सोडियम। यहाँ आप क्या करिए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया और सोडियम अनबैलेंस हो गया, सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। फर्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट प्रोसेस उसी के आगे बढ़ा रहे हैं हम। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा अगला प्रोसेस क्या है, मेटल हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ एसिड लेना है
HCl ले लिया हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल HCl ले लीजिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस ये लीजिएगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम का ये लीजिए HNO3 के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा NO3 का होल ट्वाइस। देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट रेडिकल की वैलेंसी 1 होती है। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के फॉर्म में करेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि MgNO3 का होल ट्वाइस आना जरूरी है। अगर MgNO3 के फॉर्म में केवल लिख रहे हैं इसका मतलब रॉन्ग है। मैग्नीशियम चार्ज का ट्रांसफर करके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये बना नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आगे लैंग्वेज फॉर्म में इसको लिखना है तो मैग्नीशियम कंबाइंस विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए नाइट्रेट है, बैलेंस नहीं रिएक्शन में 2 लगा दीजिए आपका बैलेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ नाइट्रेट 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम H2 1 मॉलिक्यूल, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। कैल्शियम है, फास्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं H3PO4। फास्फेट का फार्मूला क्या है? फास्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट प्रोसेस में ध्यान दीजिए कैल्शियम फास्फेट बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट, ध्यान दीजिए कैल्शियम पे वैलेंसी 2 है, फास्फेट की 3 है। 3 वाले वैलेंसी कैल्शियम के पास आएगा, कैल्शियम का वैलेंसी फास्फेट के पास जाएगा, तो आपका बन गया क्या? कैल्शियम फास्फेट। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए हमारा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फास्फेट के 2 एटम है, ठीक, तो यहाँ हमने 2 मॉलिक्यूल लगा दिया, फास्फेट वैलेंस हुआ। हाइड्रोजन के 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ हमने 3 मॉलिक्यूल लगा दिया, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। कैल्शियम के देखिए यहाँ 3 एटम है, यहाँ हमने 3 लगा दिया, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से इक्वेशन जो भी राइट करेंगे, जो भी यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा रहे हैं रिएक्शन को, उसको बैलेंस भी राइट करना आवश्यक है। अगर बैलेंस राइट नहीं कर रहे हैं तो आपका कैंसल हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें हम चल रहे हैं जिंक का एक कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से जब हम कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड से कराने पर इसके 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन अलग से होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कंसंट्रेट में N2O, NO और NO2 के फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ हम दे रहे हैं जिंक प्लस कॉन का मतलब कंसंट्रेट HNO3। ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जब दे रहे हैं जिंक के साथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा N2O का फॉर्मेशन करेगा नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस N2O प्लस इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे H2O। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। कंसंट्रेट फॉर्म में जब भी लिया जाएगा तो N2O, NO, NO2 3 रिएक्शन शो करेगा। अभी हमने यहाँ लिया है कंसंट्रेट, तो यहाँ आपको बैलेंस करने के लिए 10 मॉलिक्यूल HNO3 ले लीजिए, 10 मॉलिक्यूल HNO3 लेंगे तो आपका रिएक्शन में क्या होगा? 4 एटम जिंक के, 4 एटम जिंक के, जिंक नाइट्रेट 8 हो गया, 8 2 10 राइट है 5H2O। रिएक्शन जरा देखिए बैलेंस हुआ,
जिंक के 4 एटम, जिंक के 4 एटम, नाइट्रेट के अलग कर देखिए, नाइट्रोजन 10, 4 दूनी 8 नाइट्रोजन, 8 2 10 बराबर है। ऑक्सीजन देखिए 4 3 12 दूनी 24 और 24 1 25, 25 और 5 30, 30 हाइड्रोजन वहां है, 10 से 31 ऑक्सीजन यहां है, बराबर है 10 हाइड्रोजन, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, राइट है। रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका ये है, सब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या के इक्वल आ जाएगा तो रिएक्शन बैलेंस रहेंगे। इसी तरीके से आयरन ले रहे हैं Fe का HNO3 कंसंट्रेट NO3 से करा रहे हैं रिएक्शन, कंसंट्रेट NO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान रखिए FeNO3 का होल ट्वाइस है। अब इसमें आयरन को अस फॉर्म में लिया है या एक फॉर्म में लिया है, ये ध्यान देना, 2 है तो इसका मतलब फेरस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में अस में 2 चार्ज के लिए, ठीक, इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब यहां मिलेगा +2 NO2 फॉर्म में और इसके साथ क्या बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल वाटर। रिएक्शन जरा चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। HNO3 के कितने मॉलिक्यूल हैं 2 तो 4, 4 HNO3। देखिए रिएक्शन बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन 4 2 4, ध्यान दीजिए 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ऑक्सीजन 3 2 6 6 4 10 10 और 2 12। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 3 12 आइटम ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, अब बचा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 आइटम 2 2 4 आइटम, आयरन 1 नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। तीसरा कंडीशन ले रहे हैं हम, कॉपर के साथ करा रहे हैं इसका केस, कॉपर के साथ कराते हैं, कॉपर मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या बनेगा। अब बचा है, ध्यान दीजिए N2O बन गया, NO2 बना, अब बनेगा आपका NO, क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन है NO बनेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कितना मॉलिक्यूल लेंगे हम, 8 मॉलिक्यूल HNO3 ले लीजिए, 3 मॉलिक्यूल कॉपर ले लीजिए, तो बनेगा आपका क्या 3CuNO3 का होल ट्वाइस, क्यूप्रिक फॉर्म है, क्यूप्रिक नाइट्रेट 2NO + 2NO + वाटर, हाइड्रोजन 8 24 12 मॉलिक्यूल लेंगे, बराबर है हाइड्रोजन 1 मिनट 8 है ना, 4 सही 4 मॉलिक्यूल लेके चलना है। देखिए राइट हो गया, 8 नहीं 4 लेके चलना है, आपका आ जाएगा 4 है तो 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 4 दूनी 8। कॉपर आपका 3 है, 3 लेके चलिए। नाइट्रेट आपका देखिए कितना, नाइट्रोजन 2 2 6 6 2 8 नाइट्रोजन, 8 से मल्टीप्लाई हुआ 8 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 8 24 24 है, यहाँ देखिए 2 3 या 6 और 3 या 18 6 3 या 18 और 2 20 और 4 24, लेफ्ट में 24 था, राइट में भी ऑक्सीजन 24, हाइड्रोजन 4 8 आइटम, यहाँ हाइड्रोजन का 8 आइटम, कॉपर का 3 रिएक्शन बैलेंस हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला प्रोसेस क्या होगा, मैग्नीज और नेक्स्ट में मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों डायरेक्ट नाइट्रेट फॉर्म में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं।
कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, Mg के साथ HNO3 का रिएक्शन होगा तो ये डायरेक्ट आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मैग्नीज लीजिए, मैग्नीज का डायरेक्ट फिर रिएक्शन करा दीजिए HNO3 से, ये आपका डायरेक्ट कंबाइन करके मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यहां तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।